अपने दो महिला साथियों को सुनकर बहुत उम्मीद जगी। अगर ये बोलने तक सीमित नहीं है तब तो बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर वर्तिका नंदा को बहुत 15 साल से मैं जानता हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा जानता हूँ लगता है। और चित्रा त्रिपाठी अच्छा काम करती है, बोलती भी अच्छा है। अगर उन्होंने जो कहा वो अच्छा है और वो करे तो और अच्छा है। अनुराग बत्रा साहब को मैं 2001 से जानता हूँ। ये 2000 में एक्सचेंज फॉर मीडिया बना था और अभी एक और वक्ता हैं जो आएंगे, राहुल सिन्हा जी। तो हम लोग साथ काम कर चुके हैं 15-20 साल, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन मुझे एक टॉपिक दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया, जो मैं मोटा मोटी समझ पाया हूँ यही है। मैंने दोनों महिला मित्रों का, महिला साथियों का क्यों जिक्र किया और राहुल का भी क्यों जिक्र किया कि हमें ये देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जर्नलिज्म, कहीं ये सवाल सबके लिए है कि कहीं हम इस दौर में तो नहीं है कि हम आर्टिफिशियल जर्नलिज्म ही कर रहे हैं। हम जर्नलिज्म कर रहे हैं क्या? बोलने की बातें और हो सकती। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सहायक है, एक मैं कहूँगा एक टूल है कि जिससे आप एक तरह से अपनी बातों को चिन्हित करके, केंद्रित करके आप लोगों के ऊपर, लोगों के मन मस्तिष्क में अपने 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 मुकाम के लिए, अपने एम के लिए आप उनको मन को जीत लें या उनको कैप्चर कर लें। आर्टिफिशियल, देखिए कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग हो, सवाल नियत का है कि नियत कैसा है, नियत कैसी है। नियत अगर ठीक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत काम आएगा जर्नलिज्म के, मीडिया के तो आएगा ही। मैं मीडिया और जर्नलिज्म में, दोनों में बहुत भारी अंतर देखता हूं। भारी अंतर है। आमतौर पर लोग मीडिया बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मीडिया क्या है? मीडिया में तो एडवर्टाइजिंग भी है, मीडिया में तो और 17 तरह की चीजें हैं, लेकिन जर्नलिज्म तो नहीं है ना उसमें। तो अगर जो हम दुष्प्रचार का दौर देखते हैं, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा का जो दौर देखते हैं, अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल होता है तो हमें कितना भयावह स्थिति बनाते हैं। इसलिए मैंने नियत का सवाल रखा कि नियत क्या है, क्या आप करना चाह रहे हैं। कहीं आप जर्नलिज्म के आड़ में आप खुद प्रोपेगेंडा के शिकार तो नहीं है जिससे आपके हित सधते हो। आजकल अभी हम लोगों को सुनने को मिला गोदी मीडिया और पिद्दी मीडिया। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो दौर आ ही गया, आ चुका है। वो एंकरिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है, डेटा में इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, टैगिंग में इस्तेमाल हो रहा है, सब चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो हम किस चीज़ को पहुंचा रहे हैं? क्या हम उसी दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, और हम लोग अगर देहाती भाषा में कहें तो ये लाउड स्पीकर तो नहीं बने हुए हैं। उस लाउड स्पीकर के छोटे से मुंह में पीछे से जो सप्लाई है वो क्या है? प्रोपेगेंडा है, जर्नलिज्म है, हुक्मरानों की आवाज सिर्फ है, हुक्मरानों का आदेश सिर्फ है, क्या है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सवाल आ रहे हैं
कि जब आपकी निष्पक्षता पर आपके निष्पक्षता है क्या, निष्पक्षता क्या है? कोई आदमी निष्पक्ष नहीं हो सकता, लेकिन आप एक तरफ से पूरी तरह से अगर आप बायस्ड हो और बायस्ड होके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसको या तो चुने या न चुने या उसको हटा दें या उसको तोड़ मड़ोड़ दें, तब वो डिस इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा बन जाता है। और अगर उसका इस्तेमाल प्रचार प्रसार में अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से होता है तो एक भयानक स्थिति बनती है, भयानक। चाहे वो मेन लाइन का जर्नलिज्म के संस्थान करें, मीडिया आप कहेंगे मीडिया के संस्थान, मैं जर्नलिज्म के संस्थान कहूंगा, वो करे या कोई करे, सोशल मीडिया वाला करे, चाहे यूट्यूब वाला करे, या देशी लोग करें या विदेशी लोग करें, खतरनाक तो है, बेहद खतरनाक है। तो वही बात नियत पे आ जाती है कि आपकी नियत है क्या, आपका मुकाम है क्या, आपका एम ऑब्जेक्टिव है क्या, आपके ऊपर दबाव क्या। किसी का विचारधारा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन विचारधारा में आप ये कहें कि आज ये दिन को आप रात बताने लगे या रात को आप दिन बताने लगे, तब गड़बड़ है, तब गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। इससे स्वस्थ समाज नहीं बनेगा। आपकी जो भूमिका है मीडिया जिसको आप कहते हैं, एज ए जर्नलिस्ट आपकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है। तब आप में और एक गांव में बैठा हुआ जिसके हाथ में नया नया मोबाइल फोन आया है, जो बहुत हद तक शायद प्रोपेगेंडा से भी चलता है या प्रोपेगेंडा करना भी चाहता है, शिकार है, मतलब तो आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? अगर आपने ही फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया और आप चले कहने की जी ये तो जर्नलिज्म है, ये तो हमारा विचार है, तो बोल के करो, बोल के करो। तो मुझे तो लगता है कि आज के दिन में, माफ करें सब लोग, ये जर्नलिज्म के नाम पर ये आर्टिफिशियल जर्नलिज्म हो रहा है। वो आर्टिफिशियल लगता ही नहीं, पहले तो हमें तो लगता है जर्नलिज्म हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगता है। विचार रखो आप, लेकिन आप कहो कि जी हम फलाना चैनल है, फलाना हम है, हम फलाने विचारधारा के समर्थक हैं, हम उस विचार को आगे बढ़ाते हैं, हम उसी चीज को केटर करते हैं। तो ये एक सारा बात है। और क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्या है टूल में, क्या है, किसी चीज को आप कस्टमाइज कर देते हैं, किसी दर्शक श्रोता सुनने वाले को आप टारगेट कर देते हैं, ये टारगेट कर, यही चीज इसके पास पहुंचना है और ये चीज नहीं पहुंचना है। जो ये आर्टिफिशियल वॉल्स हैं वो है। अनुराग बत्रा जी के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनका लेना देना एडवर्टाइजिंग से भी है, एडवर्टाइजिंग के लिए तो काम आ सकता है ये। लेकिन अगर कोई मीडिया संस्थान आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो खुद एडवर्टाइजिंग का टूल बन जाए, तब ये शायद नहीं है। अगर आपके पास न्यूज़ है, आपके पास कोई चीज़ है, आप सापेक्षिक न्यूट्रलिटी से, निष्पक्षता से सारी चीज़ों को पेश करते हैं, उसके आधार पर एडवर्टाइजिंग आता है, आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने सब दौर देखा है। तो क्या हो रहा है कि अभी दुरुपयोग की बात कर रहा हूं कि एक वाचाल फौज बनाई जा रही है इसके इस्तेमाल से, और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई रूप हैं, ये मत समझिए। वो सोशल मीडिया के भी बहुत सारे टूल ऐसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो आपके तक चीज़ों को ठीक से पहुंचने नहीं दे रहा है। अभी अभी क्या हुआ भारत के चुनाव में, क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। ये लगता है कि जो अभी वर्तिका नहीं, चित्रा कह के गई कि यूट्यूब जो है पिद्दी मीडिया है, लोग बोलते हैं,
तो जो विपक्ष, जो प्रतिपक्ष है, उसको जो लोकसभा के चुनावों में जो सीटें आई, मुझे तो लगता है कि पिद्दी मीडिया के वजह से आई। मुख्य धारा की मीडिया जर्नलिस्टिक संस्थानों के वजह से तो नहीं आई। या ये भी कह सकते हैं कि जो भी आई सत्ता पक्ष को, वो मुख्य धारा की मीडिया के चलते ही आई। देखिए, आदमी के इंटेलिजेंस को, विवेक को, जो नैसर्गिक विवेक है, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर इंटेलिजेंस था तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंटेलिजेंस पैदा नहीं हुआ है। अरे इन्वेंशन तो आप ही करते हैं ना, आप ही आविष्कार करते हैं ना, तब से वो बना है। तो अगर ये कोई सोचता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ वो कैप्चर कर लेगा, उसी की चलेगी, तो हम लोगों ने देखा है कि जो आम आदमी है, जो सड़क का आदमी है, वो अपने ढंग से सोचता है, वो सुनता सब है, देखता सब है, लेकिन आप ज़्यादा एक तरह की चीज़ दिखाओगे, एक प्रकार की बात करोगे, झूठ बोलोगे, दुष्प्रचार करोगे, तो वो आपको रिजेक्ट कर देता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये बात है कि आप दोनों पक्ष रखें। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का अगर हम देखें तो लोगों की प्रोफाइलिंग कर दी जा रही है कि ये भाई फलाने टाइप का आदमी है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो अगर आप टूल बन गए, यूजर डेटा आदि आदि, मेगा डेटा, ये सब मेगा डेटा, ये आदि आदि ले करके वो आप इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है एफिशिएंसी और एथिक्स। एथिक्स एंड एफिशिएंसी, आपके काम करने में गति आ सकती है, उसको पंख लग सकता है, लेकिन अगर आपकी एथिक्स नहीं होगी, जिसमें आप तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं, जिसमें से कुछ चीजें पकड़ लेते हैं और बाकी चीजों को डस्टबिन में डाल देते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। वो डीप फेक क्या है? जैसा डीप फेक है, जैसा डीप स्टेट होता है, उसी तरह से डीप फेक होता है। वो क्या, किस तरह से हो रहा है? क्यों फैक्ट चेकिंग यूनिट बनानी पड़ी? अब बहुत सारी ऐसी चीजें लगा जो लोगों में सार्वभौम सत्य बनाकर परोस दिया गया, वो बहुत बड़ा डीप फेक निकला। तो इसकी अच्छाइयां हैं, और आज के दौर में जहां बहुत कॉमर्शलाइज्ड एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मतलब व्यवसायिक जो है, प्रेडेटरी मैं कहता हूं कि मतलब एक दूसरे का शिकार करने वाली जो वातावरण बनाई गई है, उसमें अगर वो एक मतलब क्या कहें, उसके लिए अगर ये हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ नहीं, बहुत बड़ा मैं समझता हूं शर्मनाक और क्रिमिनल काम भी है, क्रिमिनल काम भी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आपके उसूल हैं, जो आपके आचार संहिता हैं, अगर उसके ऊपर आप खड़े रहे, भले ही विचारधारा आपकी कुछ भी हो, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ अच्छा होगा। और बुरा करने के लिए तो भाई कोई जरूरत ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी की भी, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है बुरा करने के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि एक आदमी को, व्यक्ति को, मानव जाति को एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है जिसमें वो अच्छा और बुरा का समझ, फर्क कर लेता है। तो इसलिए हम समझते हैं जो अभी तात्कालिक चुनौतियां हैं हमारे परिवेश में, उसमें तात्कालिक फायदे के लिए बहुत सारे जो सीमाएं हैं वो लांघी जा रही हैं, लांघी जा रही हैं। आपने ऐसा कभी सुना था, वैसा कभी सुना था कि आजाद भारत के इतिहास में किसी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने, कभी नहीं हुआ ये ऐसा,
1975 के इमरजेंसी में भी नहीं हुआ कि एक विपक्षी पार्टी ने समूचे मेनलाइन मीडिया जिसको जर्नलिस्टिक संस्थान कहना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक बार नहीं, हंसी उड़ाता था, मजाक उड़ाता। ऐसी नौबत क्यों आई? तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में, लोगों के विवेक को बढ़ाने के लिए, लोगों के आख्यान, लोगों के उसको क्या बोलते हैं, चर्चा, परिचर्चा, नैरेटिव, विमर्श आदि आदि के लिए टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप नियत ठीक कीजिए। नियत ठीक कीजिएगा तो आपकी नियति भी ठीक रहेगी। धन्यवाद।